नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो कि मल्टीबैगर रिटर्न देने का मादा रखते हैं। पहले भी हम ऐसे बहुत शेयर ला चुके हैं और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा दे। तो इसी प्रकार के शेयर्स को जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए नए नए शेयर्स लाते रहें। तो आज बात करेंगे इसी कड़ी में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी की, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जैसा कि कल ट्रेड डील इंडिया और यूएसए के बीच हुई है, जिसका अभी ट्रेड डील तो हुई नहीं है, बट यूएसए की ओर से स्टेटमेंट आया है। तो अगर वो डील लागू होती है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि यूएसए, इंडिया से यूएसए में काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है। तो आइए बात करते हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड की। तो ये गारमेंट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडिया और साउथ एशिया के कई रीजन्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह मैन, वुमेन और किड्स वेयर सेगमेंट में कपड़े बनाती है। तो बात करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। वुवन एंड निटेड गारमेंट, टॉप्स एंड ड्रेसेस, किड्स वेयर, आउटवेयर, जैकेट, वूलन कोट्स, परफेक्ट, पार्क्स, ब्लेजर, डेनिम, पोलोज, परफॉर्मेंस वेयर, एक्टिव वेयर, स्लीप वेयर, ये सब इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखें तो कंपनी के पास 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 9 पार्टनरशिप में है, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम में है। तो अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी। 93.1 मिलियन पीस पर एनम ये इसकी कैपेसिटी है फिलहाल। और बात करते हैं रॉ मटेरियल के सोर्स ये कहाँ से करती है। हांगकांग, चाइना, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से अपने रॉ मटेरियल को सोर्स करती है। और 4 डिज़ाइन ऑफिस भी हैं, ताकि डिज़ाइन ऑफिस में नए नए डिज़ाइन लाते रहती है और R&D वगैरह करती है, जो कि US, UK, स्पेन और हांगकांग में। अभी ब्रेकअप की बात करें, किस कंट्री में कितना इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। इंडिया में 8 यूनिट हैं, जहाँ से इसका 24.5 मिलियन पीस पर एनम बनते हैं, जो कि इसका यूटिलाइजेशन रेट कैपेसिटी का 78.3% है। वहीं बांग्लादेश में बात करें तो 9 यूनिट्स, जो कि 54 मिलियन पीसेस पर एनम बनाता है, जो कि 87% की यूटिलाइजेशन पे है। तो यूटिलाइजेशन देख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश में किया है। वहीं वियतनाम में 5 यूनिट हैं, जिससे 6.5 मिलियन पीस पर एनम बनता है, जो कि 62.7 मिलियन % का यूटिलाइजेशन करता है। वहीं इंडिया और गुतेमाला में थोड़ा सा इनका यूटिलाइजेशन कम है, जो कि 4.1 मिलियन पीस और 3.3 मिलियन पीस, जो कि 38% के यूटिलाइजेशन रेट पे चलता है। अभी बात करते हैं एक्सपोर्टर कितना बिजनेस आता है। तो इंडिया से जो इनका बिजनेस है वो 26.5% है और एक्सपोर्ट से 73.5% है। तो यूएस के साथ जो डील हुई है उसका सीधा सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा आने वाले वक्त पे। और बात करते हैं कि पार्टनरशिप फैसिलिटी से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 26% आता है। और क्लाइंट की बात करें तो वॉलमार्ट, टारगेट, प्रीमार्क, म्यूजी, सैम्स क्लब और टॉमी हिलफिगर, कैलिन, गैप, ओल्ड नेवी एंड टेलर जैसे कुछ बड़े कंपनी इसके क्लाइंट बेस में है। अभी टॉप 3 कस्टमर से 50% का रेवेन्यू कंस्ट्रेंट है और 67.5 से और 10 से 80% का। अभी बात करते हैं हाई ग्रोथ इन यूके बिजनेस में, ये अपना ग्रोथ बढ़ा रहा है। अब इसकी बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप कंपनी का 8,179 करोड़ है और करंट प्राइस की बात करें तो 1772 करोड़ का है। वहीं बुक वैल्यू की बात करी जाए तो 280 का बुक वैल्यू है। तो अपने बुक वैल्यू से करीब 5 या 6 गुना ज़्यादा प्राइस पे ये अभी मिल रही है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैल्यूएशन इस कंपनी का ज़्यादा है, लेकिन डील से इस कंपनी को फ़ायदा होने का बहुत चांस है। तो स्टॉक पी की बात करें तो 31 का स्टॉक पी है, ठीक ठाक इसका पी देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा प्राइस पर अर्निंग रेशियो इस कंपनी का है। वहीं बात करें साल के हाई की, जो कि 1993 था, और लो की बात करें तो 875 था। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी थोड़ा बहुत देती है, जो कि 0.65% है। वहीं बात करें आरओसी, आरओई, तो एक हेल्दी आरओसी और आरओई यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, जो कि 22% का आरओसी और आरओई 24% का है। और फेस वैल्यू देखा जाए तो 5 का फेस वैल्यू अभी कंपनी का है। तो आने वाले वक्त पे कंपनी कुछ स्प्लिट और बोनस दे सकती है।
अभी बात करते हैं कंपनी के प्रोस की, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 सालों में, जो कि 57.2% का है। तो ज़्यादातर मार्केट इनका यूएसए क्लाइंट को जाता है, तो अच्छा एक बिजनेस यहाँ पे यूएसए क्लाइंट का है। और अभी इसको आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए, जो कि ट्रेड डील हुई है, उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस है। और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 25.3% का है, वो इसके प्रोज हैं। और कॉन्स की बात करें तो एक छोटा सा इनका कॉन्स है कि अपने पिछले क्वार्टर्स में कुछ इसकी कंपनी के प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है, जो कि नेग्लिजिबल है, 1-1.51% की होल्डिंग घटाई है। और टैक्स रेट जो है इनके बहुत कम दिखते हैं। अभी बात करते हैं कुछ साल के क्वार्टरली रिटर्न्स की, तो सेल्स जहां सितंबर 2022 में 860 करोड़ थी, बढ़ते हुए सितंबर 2023 में 961 करोड़। और बात करें सितंबर 2024 की तो 1202 करोड़। वहीं सितंबर 2025 की बात करें तो 1313 करोड़ की सेल्स हुई है। तो सेल्स साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी बढ़ाते रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ जहाँ सितंबर 2022 में था, वहीं सितंबर 2023 में 77 करोड़। और 24 की बात करें 97 करोड़, जो कि बढ़ के सितंबर 2025 में 121 करोड़ हो चुका है। क्योंकि टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहता है। तो ये इसके साथ भी यही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 6, 10, 9 के प्रॉफिट मार्जिन में काम करती है, लगभग 9 का एक प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करी है कंपनी। और बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो कि सितंबर 2022 में 32 करोड़ का था, वहीं बढ़ के सितंबर 2023 में 46 करोड़ का हुआ। और बात करें सितंबर 2024 की तो 63 करोड़। और अभी सितंबर 2025 में 79 करोड़ का यहाँ पर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी इसका नेट प्रॉफिट 72 करोड़ है, जो कि 26 करोड़ से बढ़ते हुए साल दर साल बढ़ते ही दिखाया है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने ईपीएस पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सितंबर 2022 में जो कि 5.31 था, बढ़ते बढ़ते अभी 15.95 पे पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छा इनके ईपीएस पे भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब साल दर साल की बात करते हैं तो कंपनी का साल दर साल 2019 से बात करी जाए तो 1758 करोड़ से सेल्स आज 4392 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी सेल्स और क्लाइंट बेस पे कितना ध्यान दे रहा है, कैसे नए नए क्लाइंट लेके आ रहा है। और एक्सपेंस भी इस प्रकार की कंपनी का जो टेक्सटाइल रहती है उनका उसी रेशियो में बढ़ता जाता है जैसे इनकी सेल्स बढ़ती है। तो बात करेंगे मार्च 2021 में जो हम एक्सपेंस 1421 करोड़ थे, वहीं अब ये बढ़ के 4350 करोड़ हो चुके हैं, जो कि 9% के ओपीएम पे काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत अदर इनकम भी इस कंपनी पे है। और बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो कि मार्च 2021 में 11 करोड़ थी, साल दर साल बढ़ते हुए अभी 287 करोड़ हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17 करोड़ से अभी 251 करोड़ हो चुकी है। तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इजाफा पिछले कुछ साल में कंपनी ने दिखाया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अभी 57 का हो चुका है, जो कि मार्च 2021 में केवल 3.99 का था। तो काफ़ी अच्छा ईपीएस इस कंपनी का देखने को मिलता है। और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कंपनी देती है। अगर आप डिविडेंड के हिसाब से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये कंपनी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप है और जिसका अच्छा बिजनेस क्लाइंट बेस भी है और अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा रही है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। तो 10 साल के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 16% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। वहीं 5 साल की बात करें तो 22% का सेल्स ग्रोथ है। 3 साल की बात करें तो 18% और टीटीएम की बात करें तो 25%। तो सेल्स ग्रोथ भी एक हेल्दी तरीके से कंपनी का बढ़ रहा है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 25% का एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने कंपाउंडेड दिखाया है। वहीं 5 साल में एक बहुत ही मल्टी बैगर टाइप का यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाया कंपनी, जो कि 57% का है। बहुत अच्छा कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और 3 साल में भी 57। अब जिस प्रकार से इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है उसी प्रकार से कंपनी के स्टॉक्स ने भी पिछले कुछ सालों में परफॉर्म किया है। पिछले 10 साल की बात करें तो कंपनी ने 32% का CAGR अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट होता है किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म में। और 5 साल की बात करें तो 82% का CAGR कंपनी ने दिया है, क्या बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया। और 3 साल की बात करें तो 115%। और इस साल की बात करें 1 साल में कंपनी 35% के CAGR पे चल रही है।
ROE की बात करें 15% 10 साल का और 5 साल का 18%। तो आप आंकड़ों से देख सकते हैं कि कंपनी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कितनी मजबूत नज़र आती है। अब बात करें टोटल एसेट की, कंपनी पे अभी 2783 का टोटल एसेट है। और कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो कंपनी पे 2014 में 71 करोड़ था, कभी निगेटिव रहता है, -20 -23, डिपेंड करता है कि आपका कैसा बिजनेस साइकिल चल रहा है और कितने डेप्टर्स डे हैं, कितना किस ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, कितना इन्वेस्टर के पास पैसा फंसा है, कितना क्लाइंट कब इनका पेमेंट करने वाले हैं और कितना रॉ मटेरियल कब परचेज हो रहा है, क्योंकि इनको अपनी इन्वेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो कभी कैश फ्लो ऊपर कभी नीचे होता है। तो मार्च 2025 की बात करें तो 174 करोड़ का इन पे कैश फ्लो था। अब डेप्टर्स डे की बात करते हैं। डेप्टर्स डे इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, जो कि 52 दिन से रिड्यूस करते हुए आज इसने मार्च 2026 में केवल 26 दिन रख चुका है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेप्टर्स डे लगभग ज़्यादा ही रहते हैं, जो कि हमें 50 से 70 दिन देखने को मिलते हैं, बट इस कंपनी ने अच्छे डेप्टर्स डे मेंटेन किए हुए हैं। इन्वेंट्री डे की बात करें तो कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को काफ़ी बढ़ाया है, जो कि अभी 108 दिन की इन्वेंट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने दिन की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। और कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो अभी 49 डेज का इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 6 है। ROC की बात करी जाए तो अभी 22% का ROC कंपनी दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने प्रमोटर्स ने घटा के 66.58 से अभी 61.24% कर दिया। तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। और FII को भी इस कंपनी पे काफ़ी अच्छा भरोसा है। FII की होल्डिंग देखें कंपनी में 6.27% की है और DII ने भी कंपनी पे काफ़ी अपना स्टेक बढ़ाया। तो काफ़ी प्रमोटर्स FII और DII को इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। जहां DII की शेयर होल्डिंग केवल 1.24% थी मार्च 2023 में, अभी बढ़कर 16.77% हो चुकी है। पब्लिक पे बात करें तो पब्लिक पे बहुत ही कम माल बचा हुआ है, जो कि 27 से घट के केवल 15.73% हो चुका है। तो जो कि दिखाता है कि FII, DII और प्रमोटर्स मिलकर कैसे कंपनी से माल छीन रहे हैं। तो शेयर कितना बेहतरीन होगा कि जो प्रमोटर्स जो शेयर पब्लिक के हाथ से लगातार माल खिंचता चला जा रहा है।